बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमने डिस्कस करनी है। यानी बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि यहाँ पे इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स हैं, नेचुरल क्या होगी और आर्टिफिशियल क्या होगी, या कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम ये एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है, इनबॉर्न और एक्वायर्ड। आपने ये याद रखना है कि इनबॉर्न वो होती है जो कि आपके अंदर जो है बाय बर्थ होती है, यानी वो जेनेटिक है, आपकी बॉडी के अंदर वो मौजूद होती है। ठीक है, जिसको आप इनेट भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो आप मेडिसिन के थ्रू लेते हैं या आप जो है वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, उसको हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कौन सा टाइप होती है, यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम कर रही है यहाँ पे अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो किस में काम कर रहा होता है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। फर्दर हमने जो डिटेल यहाँ पे देखनी है वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के हवाले से देखनी है। यानी हमने ये चीज़ देखनी है कि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ये किस तरह से काम कर रही होती है। तो आपने ये याद रखना है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिवाइड कर देते हैं एक्टिव के अंदर, ठीक है, और पैसिव के अंदर। एक्टिव इस वजह से कहा है जिसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, और पैसिव वो है जिसमें आपने एंटीबॉडी ले ली है, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही, यानी बॉडी कुछ भी नहीं कर रही, जो जस्ट बॉडी उस चीज़ को परसू कर रही है। और यहाँ पे जो हम कह रहे हैं एक्टिव के अंदर भी आपके पास नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है, आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकता है। ठीक है, पैसिव में भी आपके पास नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है, आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकता है। सो आपने ये याद रखना है कि मेन कैटेगरी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, के बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना रहा है, उसका नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है, उसका आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकता है। पैसिव इम्यूनिटी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा, यानी एंटीबॉडी नहीं बना रहा, और उस चीज़ का जो आपने बाहर से लिया है तो उसमें नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स भी हो सकता है। ठीक है, इसी की हम डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये तो समरी वो सारी चीज़ें हैं जो आप पिछले प्रीवियस लेक्चर्स और चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न है ये चीज़, यानी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अभी हमने बात की कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो बेसिक टाइप होती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव हमने क्यों कहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि एक्टिव वो जिसके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो वर्किंग करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी बनाता है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अब वो नेचुरल भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, जो पैसिव है उसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, बल्कि जो बाहर से आपने इम्यूनिटी ली है वही चीज़ जो है बॉडी में परसू करती है। अब आपका रिसोर्स नेचुरल भी हो सकता है और आपका रिसोर्स जो है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और इस प्रोसेस को जिसमें आपने एंटीबॉडी या इम्यूनिटी खुद को दी है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन का। हम आ जाते हैं पहले नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें हम ये बात करते हैं कि इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है ये आपको रिज़ल्ट मिलती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से मिलती है, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है। ठीक है, बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज़ करता है और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ मेमोरी बी सेल लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, पहली ही इन्फेक्शन के बाद लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। मैसिव प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडी की। ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम आपको इफेक्टिव इम्यूनिटी देता है, जो कि फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है, सम टाइम पूरी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ आपके पास रह जाती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है, आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। इसको हम नाम देते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल रिसोर्स क्या था कि एक बाहर का एंटीजन आपकी बॉडी में आया, बॉडी ने रिकग्नाइज़ किया, मैसिव क्वांटिटी में एंटीबॉडी भी बना ली, उसको भी ख़त्म कर लिया, और इन अ लॉन्ग रन वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी ताकि दोबारा कभी आपको ऐसी इन्फेक्शन ना हो। तो ये क्या था, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या है कि आपने जो है ना बाहर से क्या चीज़ की है, वैक्सीन ली है। अब वैक्सीन में या कुछ क्वांटिटी होती है एंटीजन की। ठीक है, अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि एंटीजन की क्वांटिटी थी, और एंटीजन का जो प्रोसेस था वो एंटीजन का जो कलेक्शन, उसको आप लिक्विड को वैक्सीन कह रहे हैं, प्रोसेस को वैक्सीनेशन कह रहे हैं। अब ये एंटीजन जैसे आपकी बॉडी में आया, इसने स्टिमुलेट किया एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, और लार्ज क्वांटिटी में आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, और सेकेंड डोज आपने ली तो उसने बूस्टर के तौर पर काम किया, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन करवाई उसने एंटीबॉडी की, और जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और आपको ये डिज़ीज़ जो है फिर दोबारा कभी भी नहीं होता नॉर्मल केसेस में। सो
मिसाल के तौर पे आपने जो है ना पोलियो की वैक्सीन कुछ अरसे के लिए लगवाई होती है, 3 या 4 दफ़ा ही आप लगवाते हैं बचपन में, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि जब आपने पोलियो की वैक्सीन लगवाई थी, जब आपने वैक्सीनेशन करवाई थी और वो एंटीजन आपकी बॉडी में आया, तो इतनी क्वांटिटी में एंटीबॉडी बन गई कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना उस चीज़ से प्रोटेक्शन मिल जाती है कि एक दफ़ा तो वो चीज़ आप डिज़ीज़ आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी मेमोरी क्योंकि स्टोर कर ली जाती है, तो दोबारा आपको वो डिज़ीज़ होता ही नहीं है। जैसे वो कोई वायरस बॉडी में आए तो बॉडी उसको एंटीबॉडी बना के फ़ौरन ही ख़त्म कर देती है। इसको हमने नाम दिया था आर्टिफिशियल। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि दोनों में एंटीबॉडी बन रही है, दोनों में आपको सेम चीज़ें मिल रही हैं। उसको नेचुरल, इसको आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमने नेचुरल इस वजह से कहा है क्योंकि एजेंट बॉडी में एंटर हुआ था, एजेंट की वजह से ये सारा काम हो रहा है, वो नेचुरल था, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है? एंटीजन। उसका एंटीजन आ रहा है, उसका आर्टिफिशियल सोर्स आपको दिया जा रहा है ताकि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाए। इस वजह से हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल की टर्म यहाँ पे यूज़ किया। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं पैसिव के ऊपर। तो पैसिव इम्यूनिटी हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी जो है ना वो आपका सिस्टम नहीं बना रहा, बल्कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम इमीडिएट प्रोटेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको मिलेगा, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, और फिर बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, तो स्लोली स्लोली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी बॉडी से। ठीक है? तो ये यानी वक्ती तौर पर होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई जो है ना आपको स्नेक बाइट कर गया, ठीक है? आपने उसके लिए कोई एंटीबॉडी ले ली है, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? वो पैसिव इम्यूनिटी है कि वक्ती तौर पे वो सीरम आपकी बॉडी में आके स्नेक बाइट के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है? वो पैसिव इम्यूनिटी है। लेट्स से 10-15 साल बाद दोबारा आपको जो है स्नेक बाइट होती है, आपको दोबारा ये काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि जो चीज़ आपने बॉडी में इंजेक्ट की है वही चीज़ आगे वर्किंग करके और ख़त्म हो जाती है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं, यानी एक क्या है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरी क्या होती है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हम ये कहते हैं कि ऐसी पैसिव इम्यूनिटी जो नेचुरल सोर्स से आपके पास आई होती है, लाइक मदर और बेबी की अगर हम बात करते हैं, तो मदर की बॉडी से जो एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होती हुई फीटस के पास आती है और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और उसके इम्यून सिस्टम को वर्किंग करने के लिए हेल्प करती है। तो ऐसी जो पैसिव इम्यूनिटी है जो मदर प्लेसेंटा के थ्रू दे रहा है, और आफ्टर बर्थ क्लोस्ट्रियम, यानी जो पहला कुछ अरसे का मिल्क होता है, वाइट सेक्रेशन क्लोस्ट्रम जो है, ठीक है, उसके थ्रू मिल रही होती है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है बेबी में, क्योंकि एंटीजन आना शुरू सॉरी बेबी के अंदर जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह से बेबी एब्जॉर्ब करता है एंटीबॉडी अपनी गट के थ्रू, यानी वो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो ये एक नेचुरल सोर्स है, यानी मदर की बॉडी से नेचुरली बनी हुई इस तरह से फीटस में ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि पैसिव में हमने ट्रांसफ़र की ही बात की है। ठीक है जी? फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपने कोई इंजेक्शन लिया है, ठीक है? इंजेक्शन लिया है जो केमिकल से बनी हुई एक मेडिसिन थी, आपने बॉडी में ली और वो जो है ना ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी से आपने एंटीबॉडी बना ली, मेडिसिन बना ली, और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप ह्यूमन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है? यानी ये जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से हम जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि टेटनस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, या हम रेबीज़ कहते हैं, स्नेक वेनम कहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो आर्टिफिशियली आपने हॉर्स, माउस या रैबिट को यूज़ करके एंटीबॉडीज़ बनाई थी, वो एंटीबॉडी का इंजेक्शन जब आप ह्यूमन को देते हैं ताकि इन चीज़ों के लिए वक्ती तौर पर वो ठीक हो जाएँ, उन फ़ौरन से उस चीज़ से डिज़ीज़ से निकल आएँ, तो इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यानी आर्टिफिशियल था। ठीक है? इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो रीसस ब्लड एंटीजन यूज़ फॉर रीसस के लिए, यानी जो रीसस फैक्टर होता है, आर फैक्टर, ठीक है? कि आर हो तो आप कहते हैं कि ब्लड पॉजिटिव है, आर ना हो तो आप कहते हैं कि वो आर नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो ब्लड है सिस्टम है, वो इसी तरह से वर्किंग में आता है। यानी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का सिंपली मतलब ये है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी के एनिमल को इस्तेमाल करते हुए जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनाई थी, वो एंटीबॉडी वक्ती तौर पर एक इंडिविजुअल में जाके काम करेंगी, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है? तो इसको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जिन एनिमल से आप ये काम करवा सकते हैं उसमें हॉर्स है, रैबिट है, माइस है, ठीक है? और जिन डिजीज़ के लिए आप ये काम करते हैं उसमें टेटनस है, डिप्थेरिया है, रीसस फैक्टर है,
रेबीज़ है, स्नेक वेनम है, ठीक है, ये सारे डिजीज़ या इवन कैंसर भी है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपके पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। सो दैट वाज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या है कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप हैं, यानी इन्नेट और एक्वायर्ड। तो इन्नेट तो हम पहले ही पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि इन्नेट आपको किस तरह से मिलती है। एंडिंग पर हमने एक्वायर्ड की बात करनी थी। तो एक्वायर्ड की हमने टाइप्स पढ़ी हैं कि नेचुरल भी हो सकता है और उसमें सॉरी एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। तो एक्टिव वो जिसमें बॉडी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रही है, खुद सेक्रेशन कर रही है, चाहे उसको स्टिमुलस नेचुरल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या वायरस मिले, चाहे उसको स्टिमुलस जो है वैक्सीन की फॉर्म में मिले, लेकिन बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना के काम करेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कहा है कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसमें बॉडी ने इम्यूनिटी नहीं करनी, बॉडी ने जस्ट ये करना है कि आपने बाहर से जो चीज़ ली है, उस जो चीज़ आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई है वही वक्ती तौर पर अपना काम करेगी और ख़त्म हो जाएगी। अब चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, यानी मदर फीटस की बात हम कर रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल रिसोर्स है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल से आपने चीज़ बना के बॉडी में इंजेक्ट किया, तो उसको हम नाम क्या देते हैं जी, पैसिव इम्यूनिटी का। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनमें क्या फ़र्क होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ वुड यू कंपेयर इन बॉर्न एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सही हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है इम्यूनिटी से रिलेटेड कि अक्वायर्ड और नेचुरल, क्योंकि हमने बात की है यहाँ पे इम्यूनिटी के हवाले से, तो यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वो भी नोट कर लें, जिसमें हम एक और चीज़ भी बात करते हैं, दैट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल क्या है, पैसिव इम्यूनिटी उन्होंने आपसे पूछी। यानी आर्टिफिशियल में जाके आपने एक तरफ आर्टिफिशियल एक्टिव लिखना है, ठीक है, और आर्टिफिशियल दूसरा पैसिव लिखना है। समझ आई क्वेश्चन की। अब इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। यानी आपने वैक्सीनेशन इस्तेमाल की है ना, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है कि वो वैक्सीन आपकी बॉडी में आई और उसने स्टिमुलस के तौर पे काम किया और आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ मिलकर काम करता है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि आपने जो इंजेक्शन लिया है, जो एंटीबॉडी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाई है, वो खुद आके वर्किंग कर रही है, यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, वही चीज़ आके वर्किंग कर रही है और अपने काम करने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, इसको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी हो गया। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट अलग अलग दे दी है, ठीक है, हेडिंग इसकी पहले लिख के फिर इसकी हेडिंग लिख के। एक और क्वेश्चन आता है, कंपेयर आर्टिफिशियल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यानी दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो यही चीज़ें आपने लाइन लगा के लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जहाँ से आता है, राइट अबाउट नेचुरल एक्टिव एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव ऊपर वाली है, ठीक है जी, नेचुरल पैसिव यहाँ पे पड़ी, इन दोनों के बारे में अलग अलग लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन के भी क्वेश्चन है कि कंपेयर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो इस तरह से कंपेयर भी आपने करना है, ठीक है। यानी ये आपको तीन तरह से सॉरी चार तरह से क्वेश्चन बताए गए हैं। एक में उन्होंने जस्ट कहा है कि डिस्क्राइब करें इनको, और एक में उन्होंने क्या कहा है कि दो चीज़ों को कंपेयर करें आपस में। तो आपने इस चीज़ को आसानी से अटैम्प्ट कर लेना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एक्टिव हम इस वजह से कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना के उसका जो है ना बाकी वर्किंग करेगा। लेकिन हम आर्टिफिशियल इस वजह से पैसिव इस वजह से कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम वर्किंग नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम बस बाहर से आई हुई चीज़ को वर्किंग करने दे रहा है, वो खुद ही आ रही है, खुद ही काम कर रही है और खुद ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम इसमें कोई अमल दखल नहीं रखता, दैट्स वाई इसको हमने नाम क्या दिया है कि ये पैसिव इम्यूनिटी है। सो ये एक बेसिक इनमें है। फिर आपसे यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी आता है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी एक्टिव और पैसिव ही उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि इस बात का क्या मतलब है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये बहुत ईजी टॉपिक है, जस्ट आपने यही बेसिक याद रखनी है जो मैंने आपको सारे लेक्चर में बताई और बार बार रिपीट भी की है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, यू मे लाइक दिस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।